क्या आप घन घनाभ पर आधारित प्रश्न को हल कर लेते हैं? क्या आपको पता है कि घन का आयतन कैसे निकाला जाता है? क्या आपको पता है घनाभ का जो आयतन होता है कैसे निकाला जाता है, या इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है? अगर आपको नहीं पता है तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा घन घनाभ संबंधित सभी प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ एक एक करके। नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव लेकर आया हूं आप लोगों के लिए घन घनाभ संबंधित प्रश्न। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने वाले हैं। साथ साथ में जो पिछले आपके पेपर में आ चुके हैं, उन पेपर्स को भी इन्हीं प्रश्नों में रखा गया है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात करो। यानी कि किसकी बात हुई है? घनाभ की बात हुई, यानी क्यूबाइड की बात हुई है। क्यूबाइड में आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है। अब आपको पता है कि क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या गिवन है देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लेंथ दे रखा है 20, ब्रेड्थ दे रखा है 12 और एच दे रखा है आपका 9। तो 20 इंटू 12 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2160 यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम। अब क्यूबाइड का आपका वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है? डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आपके सामने है √L² प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डायगोनल। अब डायगोनल में सबसे पहले L है तो L की वैल्यू रख देंगे 20, फिर B है तो B की वैल्यू है 12, H की वैल्यू है 9, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। अब आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81। आप अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा? 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपका 25 का। 25 इंटू 25 होगा तो अंडर रूट के अंदर क्या होता है? अगर 2 बार लिखा तो एक बार बाहर आ जाएगा, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा आपका? डायगोनल कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गई? चलिए लास्ट अभी एक और बचा हुआ है आपका। इसी में क्या पूछा था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। अब इसके फार्मूले की बात करें तो ये क्या होता है? 2LBBHHL, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो L और B की वैल्यू रख देंगे, फिर B और H की वैल्यू रख देंगे, फिर H और L की वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 528। फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो ये आपका आ जाएगा 1056 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? घन है, क्यूब है। एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। 8 सेंटीमीटर क्या है आपकी? लंबी है। 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या क्या निकालना है? घन का आयतन, संपूर्ण क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करो, यानी कि इसमें भी तीनों चीज़ें बतानी हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या क्या होता है? ये आपका होता है ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? घन का आयतन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ए क्यूब होता है। तो ए की वैल्यू 8 दे रखी है तो 8 का क्यूब निकालेंगे। 8 का क्यूब निकाल कितना आ जाएगा? 512 आ जाएगा। इसी तरीके से डायगोनल ऑफ क्यूब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3 इंटू ए होता है। √3 इंटू ए होता है। अब √3 इंटू 8 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूब, यानी घन का विकर्ण आ जाएगा। इसी तरीके से अभी एक चीज़ और बचा हुआ है आपका। क्या बचा हुआ है? संपूर्ण या पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला आपका होता है 6a²। 6 हो जाएगा ए की वैल्यू, यानी कि आपकी ए मतलब साइड जो दे रखी है, कितना दे रखा है? 8 दे रखा है तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग अब।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र टोटल सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात करो। इस बार क्वेश्चन ने क्या किया है, क्वेश्चन ने ही आपको दे दिया है, यानी कि आपको क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया दे दिया है और आपसे क्या पूछा है कि इसका आयतन ज्ञात करो। तो देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 और टीएसए का फार्मूला क्या होता है आपका, ये होता है आपका 6a²। किसके इक्वल करना है हमें, 150 की, ये दिया हुआ है। 6 आपका 150 के नीचे आएगा, 6 कहाँ जाएगा आपका 150 के नीचे आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 25 छक्का 150 यानी कितना 25 आ जाएगा। अब 25 आ जाएगा और 5 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। a का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब पूछा क्या है आपसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है। a क्यूब यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 क्यूब यानी 125 हो जाएगा। बात समझ पाए, ओके। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आगे क्या हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो घन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो घन के विकर्ण की लंबाई कितना दे रखा है, यानी कि डायगोनल कितना दे रखा है 6√3। अब घन का मतलब क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का डायगोनल क्या होता है आपको पता है, √3 इंटू ए यानी कि √3 इंटू साइड होता है। गिवन में आपको 6√3 दिया है, से √3 कट जाएगा, यानी कि आपका जो साइड आ जाएगी 6 आ जाएगी। पूछा क्या है आपसे, आयतन, यानी कि क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब के 6 क्यूब कर देंगे, 6 क्यूब वैल्यू कितना 216 होती है। समझ पाएँ। और क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा है आपसे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता देते हैं आपसे। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, यानी 6 इंटू 6 यानी कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। समझ पाएँ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। अब देखिए क्या दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि घनाभ यानी कि क्यूबाइड के भुजाओं का यानी कि साइड का रेशियो दे रखा है 1:2:3 रेशियो। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लेंथ को 3x यानी ब्रेथ को 2x और हाइट को आपको 9x। क्यों देखो इसी रेशियो में दे रखा हुआ है, किस रेशियो में 1:2:3 रेशियो दे रखा है। तो अगर हम हमको एक हुआ है, आगे बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपकी बात करें तो इसका फार्मूला पहले देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है 2 इंटू LB/BH/HL। LB/BH/HL ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, अब लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा हुआ है। लेंथ कितना दे रखा है आपका, ये आप मानेंगे x 2x एंड 3x, ये एज्यूम करेंगे, ये नहीं x 2x 3x एज्यूम करेंगे क्योंकि इसी रेशियो में दे रखा हुआ है। आगे अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा, इनको L की वैल्यू क्या रखेंगे, L की वैल्यू रखेंगे x, B की वैल्यू 2x, हाइट की 3x, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 6x² आ जाएगा, ये आपका 2x² आ जाएगा, ये आपका 3x² आ जाएगा। अब ऐड कर देंगे 6 + 2 + 2 3, तो 6 2 8 8 3 11, यानी आपका आ जाएगा 11x² इंटू आपका ये 2, 11 2 जा 22 हो जाएगा। अब 22 = 88 दिया हुआ है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, देखिए कैसे निकलेगी। देखिए ये आपका हो जाएगा 88 और फिर ये आपका आ जाएगा डिवाइड में 22 आ जाएगा। इधर दिया हुआ है आपका x², तो 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, x² बराबर ये आपका 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। समझ पाएँ, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा।
अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर भी 2 आ चुकी हैं, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगा आपका लेंथ वेर्थ हाइट निकल के आ जाएगा। और जब लेंथ वेर्थ आ जाएगा तो आपको वॉल्यूम निकालने बहुत आसानी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। 64 इंटू 2 कर देंगे, आपको 48 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात, फिर वही दे रखा है। भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 2, 3, 4 दिया हुआ है, 2, 3, 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 2, 3, 4 दिया है और इसका आयतन यानी कि आपको वॉल्यूम भी दे रखा है 3000, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है आपसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे क्या दिया हुआ है आपका, लेंथ विड्थ हाइट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ विड्थ का रेशियो क्या दे रखा है, 2:3:4 दिया हुआ है, ये आप अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, फिर वही बात है कि वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम की जगह पे आप 3000 रख देंगे और यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये वाली देखो 234 आपका हो जाएगा, 234 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 जा 24 और डिवाइड बाई 3000, यानी कि आपको 3000 को क्या करना है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 को इससे डिवाइड करना है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब 125 क्या है, 5 का क्यूब है, 5 का ये क्यूब है। अब अगर 5 का क्यूब है, इधर आपका x का क्यूब दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो सेम आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देना है। तो L इंटू बी रख देना है, फिर B इंटू एच रख देना है, H इंटू L रख देना है। ये आपका सामने देख सकते हैं कैसे रखा गया है। जब इसको आप 20 इंटू 15 कर लेंगे, 20 इंटू 10 कर लेंगे, 10 इंटू 15 कर लेंगे, देन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1300 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ पाएँ। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करें तो क्या अब इस बार क्या आ गया, 2 क्यूब्स आ गए हैं, 2 घन आ गए हैं, 2 क्यूब्स आ गए हैं। 2 घन जिसकी भुजा यानी कि जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ 10 सेंटीमीटर, इनको जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखो जो आपका क्यूब होता है, क्यूब का तो रूल ही है, ये क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि आपका लेंथ बेर्थ हाइट क्या होता है, तीनों आपका क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, यानी कि L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 10 आ जाएगा। बट इसमें क्या कह रहा है कि 2 क्यूब आपस में ऐड कर दिए जा रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका पहला क्यूब हो गया और एक क्यूब आपसे क्या कर रहा है, यहाँ पर फिर से ऐड कर दिया जा रहा है। ये मैं मैप क्यों बना रहा हूँ, देखो मतलब ये आपको बना के क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, 10 + 10 यानी कि 20 हो जाएगी। बाकी अगर मान लो ब्रेथ की बात करें तो ये भी 10 रहेगा। अगर ये वाली बात करें जो आपका इस तरीके से दिया होता है, ये भी आपका 10 ही रहेगा, यानी हाइट भी 10 रहेगा। यानी कि आपका जो लेंथ होगा वो 20 हो जाएगा, ब्रेथ आपका 10 ही रहेगा, हाइट आपका 10 ही रहेगा। फिर आपसे पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला फिर वही पुराना रहेगा। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH HL होता है। वैल्यू पुटअप कर देंगे, जैसे पुटअप करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बहुत ही ईजी है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पहले पढ़ेंगे देन करेंगे। सबसे पहले कह रहा है यह 2 घनों के आयतनों का अनुपात, यानी कि 2 आपके क्यूब हैं, दोनों क्यूब्स का क्या दे रखा है, जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। ये B1 है, ये B2 रेशियो दे रखा है, B1 B2 का रेशियो दे रखा है। अब B1 B2 का रेशियो दे रखा है तो B1 यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, A क्यूब होता है और इसका भी A क्यूब हो जाएगा, बस A1 क्यूब हो जाएगा, A2 क्यूब हो जाएगा। ये आपका 27 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए A1 क्यूब और B1 क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब है तो सीधी सी बात है कि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है। यानी A1 रेशियो A2 यानी कि जो इसकी जो साइड्स होती हैं A1 रेशियो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3:2 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान था देखिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 27:64 दिया हुआ है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतनों का अनुपात यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशियो दे रखा है, 27/64 दिया हुआ है। ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, 3:4 आ जाएगा। तो यानी कि आपकी जो इसकी साइड्स हैं वो कितनी आ जाएंगी, 3:4 आ जाएंगी। अब आपसे पूछा क्या है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वो क्या होता है ए क्यूब यानी कि A1 A2 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। समझ पाएँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर आगे बात करें तो क्या दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको बस इस फार्मूले में रख देना है, बड़े वाले को ऊपर रख देना है। अगर क्यूब है तो भाई सीधी सी बात है एक क्यूब होता है तो 15 × 15 × 15 हो जाएगा। और छोटा वाला कितना है 3 है तो 3 × 3 × 3 3 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 5 × 5 यानी कितना 125 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कितने काटे जा सकते हैं, 125 ऐसे क्यूब काटे जा सकते हैं। ओके चलिए आगे बात कर लेते हैं। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची, 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट का जो लेंथ बेर्थ दे रखा है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं। फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, ईंटों की संख्या दीवार का आयतन अपॉन प्रत्येक ईंट का आयतन आप रख देंगे, तुरंत आपका आ जाएगा आंसर। चलिए बात कर लेते हैं। दीवार का आयतन, लेंथ आपको दे रखा है, बेर्थ दे रखा है और आपको हाइट दे रखा है। नीचे आपको किसका रखना है, ईंट का रखना है। ईंट का आपको दे रखा है, ये डायमेंशन रखी, इनको पुटअप कर देंगे। जैसे ही पुटअप करेंगे सिर्फ सबको काट देंगे, सारा कट जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा 6400 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं। बस सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है और इस फार्मूले में वैल्यू आपको पुटअप करनी है और कुछ भी नहीं करना है। और काटना आप लोगों को आ चुका है पहले से। एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और ऊंचाई 6 मीटर है। इससे समान घनों को इसमें से समान घनों को काटा जाता है, तो घनों की संख्या कितनी होगी, न्यूनतम कितनी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, घनाभ है और घन काटा जा रहा है। तो मैंने क्या बताया, ऐसे सवालों में क्या करेंगे, जिसको काटा जाता है उसको ऊपर रख लेंगे। आप घनाभ है तो 12 × 6 × 3 हो जाएगा। घन है तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा। जब कट रहा है काट दी, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12। तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक आयताकार ब्लॉक जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, इसे काटकर बराबर पूर्ण संख्या में यानी क्यूब बनाए जाते हैं, तो बताओ कम से कम कितने घन बनेंगे। फिर वही बात हो जाएगी, एक ही फार्मूला जो अभी तक मैंने फार्मूला बताया उसी से आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी घनाभ का आयतन रखेंगे और छोटे घन का आयतन रखेंगे। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो इन सब का जो माशा यानी कि आपका HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो आपका 3 हो जाएगा। कैसे, 6, 12, 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, आपका 3 होगा। ठीक है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे तो और समझ पाएंगे। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा था, कह रहा था एक आयताकार ब्लॉक जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 12, 6 यानी कि 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, इसे काटकर बराबर पूर्ण संख्या में यानी कि घन यानी क्यूब बनाए जाते हैं, तो बताओ कम से कम क्या बनेंगे। अब देखिए, घनाभ है यानी क्यूबाइड है, और क्यूबाइड की जो लेंथ बेर्थ क्या होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन अगर क्यूब की बात करें तो क्यूब की लेंथ बेर्थ क्या, हाइट क्या होती है, सेम होती है। वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकाल लेंगे तो कॉमन फैक्टर ही क्या हो जाएगा उसका, यानी क्यूब की साइड हो जाएगी। तो 6, 12, 12, 15 का अगर बात करें तो 2 × 3 होगा, ये आपका 2 × 2 × 3 हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3, यानी कि क्यूब की जो साइड होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इतनी बात समझ पाएँ आप। अगर ये बात समझ गए हैं तो हम लोग फार्मूले में रख देंगे। फार्मूले में क्या कह रहा है, घन का आयतन क्या हो जाएगा आपका 6, 12 और 15 हो जाएगा।
और आपका जो क्यूब है उसकी आपको पता ही सेम होता है, 3 × 3 × 3 हो जाएगा। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी 2 × 4 × कर देंगे तो कितना 40 आ जाएगा। यानी कितने ऐसे क्यूब्स काटे जा सकते हैं, तो वो आपके 40 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो जो 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े तथा 10 होल 2/3 यानी कि 10 सही 2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सके। सीधी सी बात है, ये क्या बात कर रहा है, डायगोनल निकालने की बात कर रहा है। जब भी आपसे बात करेगा लंबी से लंबी, कहने मतलब मैक्सिमम लेंथ की बात करेगा, जैसे आप समझ जाना है कि आपको डायगोनल निकालना है। आपको डायमेंशन पहले से दे रखी है। ठीक है, तो लंबी से लंबी छड़ यानी कि देखो दे रहा है घनाभ की आपको बिकड़, यानी कि आपको डायगोनल निकालना है। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, L² B² और H² होता है। तीनों की हम डायमेंशन यहाँ पे पुटअप कर देंगे। जैसे ही पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ऐड कर देंगे 68/3, यानी कि आप काटेंगे तो 22 होल 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने देखा, क्या देखा आपने, घनाभ संबंधित सभी प्रश्नों को आपने देख लिया है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हम आपको नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बेलन, शंकु, गोला संबंधित सभी प्रश्नों को। तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है, आपको पसंद आया है, तो आप फीडबैक ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।